श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज के कार्य मुक्त शिक्षक अपनी बहाली को लेकर जिलाधिकारी से मिलकर अपनी बात रखी और पत्र सौंपा। जिलाधिकारी से बताया, पिछले 20 से 25 वर्षों से महाविद्यालय के शिक्षण कार्य सहित परीक्षा कार्यों में योगदान देते चले आ रहे महाविद्यालय के प्रोफेसर मिथिलेश सिंह, प्रबंधक डॉक्टर मधु अग्रवाल द्वारा नई नियुक्तियां की जा रही, वही अनुभवी शिक्षकों और कर्मचारियों को अयोग्य बताकर मुक्त करने का नोटिस व्हाट्सएप पर भेजा जा रहा है। एक रिपोर्ट मोनू पांडे के साथ। मैं श्री अग्रसेन पीजी कॉलेज में शिक्षिका हूँ और हमें यहाँ पर किस लिए आप आई थी, किससे मुलाकात भी और क्या आपको मिला? मैं हम लोग यहाँ पे सारे लोग क्षेत्रीय शिक्षा उच्च अधिकारी से मिलने आए थे, अपनी समस्या को लेके आए थे। हमने अपनी सारी समस्या को से उनको अवगत कराया, जिसपे हमें इन्होंने ये विश्वास दिलाया कि नहीं, हमारे साथ न्याय होगा और मानवीय दृष्टिकोण से जितना भी हो सकेगा वो हमारे साथ है। मैं डॉक्टर ब्रजेश पांडे, समाज शास्त्र विभाग में अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज में विगत 25 वर्षों से कार्यरत हूँ, प्रबंधकीय कोटा के तहत। साथ ही मैं महाविद्यालय के परीक्षा में डिप्टी कंट्रोलर एग्जामिनेशन के भी उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। आप लोगों को पता है कि अचानक इस तरीके की घटना घटी कि छुट्टियों में हम लोगों को व्हाट्सएप पे नोटिस दे करके महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया, मतलब निकालने की बात की गई, जिसके विरोध में हमने अपने पक्ष को रखने के लिए सबसे पहले पीएमओ कार्यालय में हम गए, जहां माननीय नीलकंठ तिवारी जी ने काफी आश्वासन दिया और हमारे पत्र को आगे बढ़वाया। उसके बाद हमने डीएम, बनारस के डीएम से मिले। हमने उनको अपना पत्रक और अपनी समस्याएं समझाई, तो उन्होंने बात को सुना गंभीरता पूर्वक और बोला कि इस पे मैं तुरंत कार्रवाई करवाता हूं। तत्पश्चात हम वापस अपने क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी के यहाँ आए, उनसे काफी अच्छी बात हुई, बहुत ही सहिष्णुता वाले वातावरण में बात हुई और उन्होंने एकदम आश्वासन दिया कि आप लोग को मैं मतलब बिल्कुल वो तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के पक्ष में कोई निर्णय आए। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज है कि यह मोदी, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और जो नरेंद्र मोदी जी महिला शिक्षा के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को बुलंद करते हैं, हम लोग उस नारे को फॉलो करने वाले लोग हैं। हम लोग बनारस के सबसे प्रतिष्ठित महिला महाविद्यालय में हैं और वहां बच्चियों को हम लोग शिक्षा देते चले आए हैं। लेकिन ये जो प्राचार्य और प्रबंधन का जो एक गठजोड़ है, जो ये गठजोड़ भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका है और हमारे यहाँ जो परीक्षा फीस है वो प्रवेश फीस से भी ज्यादा, परीक्षा फीस 2800 रुपए लिया जाता है, 2880 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने 800 रुपए तय किए हुए हैं। तो इस तरीके से लूट खसोट मचा हुआ है। इन दोनों लोगों का जो एक तरीके का सामंजस्य बन गया है, पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब सामंजस्य है और दोनों इस तरीके का। और दूसरी चीज, कंप्यूटर जैसी चीजें समाज में दान द्वारा मिली, उसका इन लोगों ने अलग से सीबीटी सेंटर बना लिया परीक्षा का, और उसका जो पैसा आता है वो पैसा कहां जाता है, पूछने पे प्रबंधक कहती है कि उसकी बात मत करिए। इस तरीके का जवाब मिलता है। भाई, आप एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमारे पास धन नहीं है और दूसरी तरफ जो पैसे हम अगर पूछते हैं तो आप कहते हैं कि उस पैसे की बात मत करिए। हॉस्टल हमारा था, उसको बंद कर दिया गया। हमारी जो है मेस थी, कैंटीन थी, जिससे कॉलेज का आय का जो स्रोत था वो सब बंद कर दिया गया। और सबसे बड़ी चीज विडंबना ये कि पिछले 4 वर्षों से जो प्रवेश हो रहा है वो प्रवेश एजेंसी कर रही है। एक एजेंसी को बिना किसी टेंडर के, बिना किसी चीज के उसको सीधे ला दिया गया, महाविद्यालय में बैठा दिया गया और उसके लोग काउंटर पे बैठ के प्रवेश ले रहे हैं, जबकि प्रवेश में काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, जो शिक्षक अच्छे से कर सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं कि कौन सा विषय किस चीज के लिए अच्छा है, किस विषय में जाओगी बेटा तो तुम्हारे लिए अच्छा है। ये वो इंटर पास जो कंप्यूटर पर बैठ करके जो कि एजेंसी वाले लोग हैं, ये वो क्या बता पाएंगे। लेकिन हमारे प्राचार्य और प्रबंधक अड़ी हुई है, उनकी जिद है और लगातार इस वजह से शिक्षार्थियों की संख्या कम होती चली जा रही है। जो आप उच्च अधिकारी से मिल रहे हैं, इन्होंने क्या आश्वासन दिया? इन्होंने आश्वासन दिया
कि नहीं, आप लोगों नैसर्गिक न्याय की तरफ मानवता को देखते हुए, एक जो नेचुरल जस्टिस है उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कहीं कभी नहीं, कतई नहीं होना चाहिए कि जो आदमी 25-25 वर्षों तक सेवा कर लिया, 30-30 वर्षों तक सेवा कर रहा है, उसे आप अचानक इस तरीके से निकाल दें।